चैनल में आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में धान के भाव में कितनी तेजी बनेगी, पिछले 2-3 दिनों से धान के भाव में डाउनफॉल का क्या कारण है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, पिछले 3 दिनों से बासमती धान और चावल के भाव में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। सीजन के टॉप भाव के मुकाबले आज भाव 200 रुपये से भी नीचे जा चुके हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अब किसानों को लगातार चिंता होने लगी है कि कहीं 2023 की तरह धान के भाव फिर 1000 रुपये तक न फिसल जाए। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे धान की ताज़ा मंडी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि धान के भाव में इस समय मंदी आने का क्या कारण है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बासमती के बाजार में जो अस्थिरता आई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। दोस्तों, जब दुनिया के बड़े देश आपस में उलझते हैं तो इसका असर सिर्फ उन सीमाओं तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार बाजार पर छा जाता है। हाल ही में ईरान और मिडल ईस्ट के अन्य देशों को लेकर अमेरिका में जो माहौल बना हुआ है उससे न केवल उन्हीं देशों का व्यापार प्रभावित हो रहा है बल्कि भारत के लिए भी चिंता बढ़ गई है और भारत का धान निर्यात यानी चावल निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी कि आने वाले दिनों में अमेरिका फिलिस्तीन और हमास का साथ देने वाले देशों पर कार्रवाई कर सकता है। दो खबर के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में ईरान के तेल को अन्य देशों की सप्लाई करने वाली 35 कंपनियों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में 2 कंपनियां भारत की भी बताई जा रही है। जैसा कि दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कहा भी गया था कि कुछ देशों के साथ व्यापार 100% तक टैरिफ लागू करेंगे। जानकारों का कहना है कि ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई में ट्रंप ऐसा कर रहा है जिससे भारतीय धान बाजार पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का आयात भी करता है। यह चावल वहाँ की डिशेज का अहम हिस्सा है, आप लोगों के पसंदीदा है। लेकिन जब अमेरिका में चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे तो संभावित प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है और इसका सीधा असर उनके आयात पर पड़ेगा और भारत और ईरान यमन जैसे देश से बड़ी मात्रा में बासमती खरीदते हैं, उनका असर भारतीय बाज़ारों पर नकारात्मक यानी डाउनफॉल की तरफ भी बनता नज़र आ सकता है। ईरान के साथ साथ मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर भारत से बासमती चावल के बड़े आयातक हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। अगर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इन देशों के साथ तेल व्यापार प्रभावित हुआ तो बासमती के स्रोतों के भुगतान में परेशानी आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में संभव है कि देश में बासमती जैसे अनाज की बजाय अन्य चीज़ों के आयात के लिए खर्चा बढ़ा दें। किसान भाइयों, अब जब ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है तो भारत के पास बासमती बाजार में मंदी आना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि जो निर्यातक व मिलर्स हैं वो फूंक कर कदम रख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल ख़राब होता है तो बासमती धान के भाव में बड़ी गिरावट हो सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप बासमती धान के किसान हैं तो बासमती धान के भाव अधिकतम की बात करें तो 4800 रुपये प्रति क्विंटल पर भी जा सकते हैं। अगर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल ख़राब होता है तो बासमती 11-21 के धान 3800 रुपये पर भी आ सकते हैं। ऐसे में अपना धान स्टोर रखने व बेचने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।